ओम शांति। 9 अगस्त के बाप दादा के अव्यक्त महावाक्य। मुरली का टाइटल है सर्वश्रेष्ठ रचना का फाउंडेशन स्नेह। आज बाप दादा अपने श्रेष्ठ आत्माओं की रचना को देख हर्षित हो रहे हैं। यह श्रेष्ठ व नई रचना सारे विश्व में सर्वश्रेष्ठ और अति प्रिय है, क्योंकि पवित्र आत्माओं की रचना है। पवित्र आत्मा होने के कारण अभी बाप दादा के प्रिय हो और अपने राज्य में सतयुग में सर्व के प्रिय होंगे। द्वापर में भक्तों के प्रिय देवात्माएं बनेंगे। इस समय हो परमात्मा प्रिय ब्राह्मण आत्माएं और सतयुग त्रेता में होंगे राज्य अधिकारी परम श्रेष्ठ दैवी आत्माएं। और द्वापर से अब कलयुग तक बनते हो पूज्य आत्माएं। तीनों में से श्रेष्ठ हो इस समय परमात्मा प्रिय ब्राह्मण सो फरिश्ता आत्माएं। इस समय की श्रेष्ठता के आधार पर सारा कल्प श्रेष्ठ रहते हो। देख रहे हो इस लास्ट जन्म तक भी आप श्रेष्ठ आत्माओं का भक्त लोग कितना आह्वान कर रहे हैं। तो सारे कल्प में से संगम युग की श्रेष्ठता, संगम युग में हम बाबा के स्नेही बनते हैं, तो उसी आधार से हम पूरे कल्प में सर्वात्माओं के स्नेही बनते हैं, सर्वश्रेष्ठ सारे कल्प के लिए बनते हैं। बाबा के सम्मुख डबल विदेशी बच्चे बैठे हैं, तो बाबा पूछ रहे हैं, आप सब डबल विदेशी बाप के बने तो आप सबका फाउंडेशन क्या रहा? बाप का स्नेह, परिवार का स्नेह, दिल का स्नेह, निस्वार्थ स्नेह। इसने श्रेष्ठ आत्मा बनाया तो सेवा का पहला सफलता का स्वरूप हुआ स्नेह। जब स्नेह में बाप के बन जाते हो तो फिर कोई भी ज्ञान की पॉइंट सहज स्पष्ट होती जाती। जो स्नेह में नहीं आता वो सिर्फ ज्ञान को धारण कर आगे बढ़ने में समय भी लेता, मेहनत भी लेता, क्योंकि उनकी वृत्ति क्यों, क्या, ऐसा, कैसे, इसमें ज़्यादा चली जाती। और स्नेह में जब लवलीन हो जाते तो स्नेह के कारण बाप का हर बोल स्नेही लगता। क्वेश्चन समाप्त हो जाते। बाबा कह रहे हैं, जो सिर्फ दिमाग से बाबा के बच्चे बनते हैं, स्नेह में नहीं आते हैं, सिर्फ नॉलेज ज्ञान को सिर्फ दिमाग से धारण कर रहे हैं, तो उनको आगे बढ़ने में समय भी लगता है, मेहनत भी लगती है और क्या, क्यों, कैसे में चले जाते हैं। लेकिन स्नेही दिल से स्नेही बनते हैं तो बाबा का हर बोल स्नेही लगता, सारे क्वेश्चन समाप्त हो जाते। बाप का स्नेह आकर्षित करने के कारण क्वेश्चन करेंगे तो भी समझने के रूप से करेंगे। जो प्यार में खो जाते हैं तो जिससे प्यार है उसको वह जो बोलेगा उसको वह प्यार ही दिखाई देगा। तो सेवा का मूल आधार है स्नेह। बाप भी बच्चों को सदैव स्नेह से याद करते हैं, स्नेह से बुलाते हैं, स्नेह से ही सर्व समस्याओं से पार कराते हैं। तो ईश्वरीय जन्म का, ब्राह्मण जन्म का फाउंडेशन है ही स्नेह। स्नेह के फाउंडेशन वाले को कभी भी कोई मुश्किल बात नहीं लगेंगी। स्नेह के कारण उमंग उत्साह रहेगा। जो भी श्रीमत बाप की है हमें करना ही है, देखेंगे, करेंगे, यह स्नेही के लक्षण नहीं है। बाप ने मेरे प्रति कहा है और मुझे करना ही है। यह है स्नेही आशिक
आत्माओं की स्थिति। स्नेही हलचल वाले नहीं होंगे सदा बाप और मैं, तीसरा ना कोई। जैसे बाप बड़े ते बड़ा है, स्नेही आत्माएं भी सदा बड़ी दिल वाली होती हैं। छोटी दिल वाले थोड़ी थोड़ी बात में मूंझेंगे, छोटी बात भी बड़ी हो जाएंगी, और बड़ी दिल वालों के लिए बड़ी बात छोटी हो जाएंगी। तो बाबा ने कहा ऐसा सच्चा स्नेही बनना है, पूरे पक्के परवाने बनना है, क्षमा पर फिदा होने वाले। बाबा कई बार कहते हैं ना कि कई परवाने क्षमा पर फिदा होने वाले होते हैं और कोई कोई सिर्फ फेरी पहनने वाले, चक्र लगाने वाले होते हैं। तो ऐसे बाबा के सच्चा सच्चा स्नेही बनना है। आज का वरदान है निश्चय की अखंड रेखा द्वारा नंबर 1 भाग्य बनाने वाले विजय के तिलकधारी भव। जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं वो कभी कैसे व ऐसे के विस्तार में नहीं जाते। उनके निश्चय की अटूट रेखा अन्य आत्माओं को भी स्पष्ट दिखाई देती है। उनके निश्चय के रेखा की लाइन बीच बीच में खंडित नहीं होती। ऐसी रेखा वाले के मस्तक में अर्थात स्मृति में सदा विजय का तिलक नजर आएगा। वे जन्मते ही सेवा की जिम्मेवारी के ताजधारी होंगे। सदा ज्ञान रत्नों से खेलने वाले होंगे। सदा याद और खुशी के झूले में झूलते हुए जीवन बिताने वाले होंगे। यही है नंबर 1 भाग्य की रेखा। स्लोगन: बुद्धि रूपी कंप्यूटर में फुल स्टॉप की मात्रा आना माना, प्रसन्न चित्त रहना। ओम शांति।